नमस्कार। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी, इसके जरिए हर महीने इन्वेस्ट तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन एक सवाल जो अक्सर मन में आता है वो ये है कि उस इन्वेस्टमेंट पर असल में प्रॉफिट हो कितना रहा है। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट की एसआईपी कट रही है, पोर्टफोलियो भी देखने में अच्छा खासा हरा भरा लग रहा है, पर क्या वो जो बड़े बड़े नंबर्स दिखते हैं वो असली ग्रोथ बता रहे हैं? आज हम इसी की जड़ तक जाएंगे। तो फिर एसआईपी से होने वाले प्रॉफिट का असली सच क्या है? इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भाई ये एसआईपी असल में है क्या और ये काम कैसे करती है। देखिए, सबसे पहले तो एक बात साफ कर लेनी चाहिए। एसआईपी कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक जबरदस्त टूल है जो आपको डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करने में मदद करता है, खासकर जब मार्केट ऊपर नीचे हो रहा हो। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस को नापते कैसे हैं? अक्सर एक नाम सुनने को मिलता है CAGR, पर जानते हैं एसआईपी के केस में ये सिर्फ आधा सच है। तो ये CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है क्या भला? ये हमें बताता है कि अगर कोई पैसा एक ही बारी में मतलब लमसम में इन्वेस्ट किया गया हो तो वो औसतन हर साल कितने % से बढ़ा है। ये सिंगल इन्वेस्टमेंट के लिए एकदम परफेक्ट है। और बस यहीं पर असली प्रॉब्लम शुरू होती है। CAGR को एसआईपी जैसे मल्टीपल रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है। ये हर महीने जो किस्त जा रही है उसको गिनता ही नहीं, जिससे एक तरह का इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो सवाल उठता है, अगर CAGR आधा सच है तो भाई पूरा सच क्या है? तो सुनिए, पूरा सच है XIR। एसआईपी की परफॉर्मेंस को सही मायने में समझने के लिए यही वो हीरो है जिसकी हमें जरूरत है। XIR यानी एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये वो टूल है जो हर एक किश्त और उसकी तारीख को ध्यान में रखकर असली पर्सनलाइज्ड रिटर्न कैलकुलेट करता है। मतलब एसआईपी के लिए ये बिल्कुल सटीक है। तो अब देखिए फर्क कितना साफ है। CAGR बना है एक मुश्त निवेश के लिए, ये सिर्फ एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट देखता है। दूसरी तरफ XIRR बना है एसआईपी जैसे कई निवेशों के लिए, और ये हर एक कैश फ्लो और उसकी टाइमिंग का हिसाब रखता है। चलिए अब इस फर्क को एक असली एग्जाम्पल से समझते हैं। पता है, इससे इल्यूजन और रियलिटी का फर्क एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। मान लेते हैं कि किसी ने जनवरी 2018 में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी शुरू की। 70 महीनों में उनका कुल इन्वेस्टमेंट हुआ 8.4 लाख रुपए और सितंबर 2025 तक उसकी वैल्यू बढ़कर हो गई करीब 15.5 लाख रुपए। तो सिर्फ टोटल प्रॉफिट देखें तो कितना हुआ? करीब करीब 85%। सुनने में तो कमाल का लगता है ना? लेकिन रुकिए, ये पूरी कहानी नहीं है। असली सवाल तो कुछ और है। वो ये कि जो पैसा अलग अलग टाइम पर लगा उस पर सालाना रिटर्न कितना बना। और ये रहा जवाब, 12.6%। जी हाँ, ये है XIRR यानी इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस का असली पैमाना। वो 85% के मुकाबले ये नंबर ज्यादा हकीकत के करीब है। और पता है, ये 12.6% का आंकड़ा तब और भी ज्यादा पावरफुल लगता है जब हम इसकी तुलना किसी और से करते हैं। ये एक नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट से मिलने वाले रिटर्न का लगभग दुगना है। अब तस्वीर साफ हुई ना? तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचे? बात सिर्फ नंबरों की नहीं है, बल्कि उस चीज की है जो असल में जादू करती है, और वो है डिसिप्लिन। मतलब अगली बार जब कोई भी अपनी म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट देखे तो सिर्फ बड़े वाले एब्सोल्यूट रिटर्न को देखकर खुश न हो जाए। नजर उस नंबर पर जानी चाहिए जिसके आगे XIRR लिखा हो। वही है असली कहानी। तो असली प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल है, बस 2 स्टेप्स। पहला, अपना XIR चेक करो और उसे समझो। और दूसरा, चाहे मार्केट कैसा भी हो, डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते रहो। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब एक इन्वेस्टर अपनी एसआईपी चालू रखता है, खास तौर पर तब जब मार्केट गिर रहा हो। अरे भाई, वही तो टाइम होता है जब कम कीमत पर ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। जैसा कहते हैं ना, और ये बात बिल्कुल सच है, एसआईपी का जादू तभी काम करता है जब आप लंबे समय तक डिसिप्लिन के साथ उसे जारी रखते हैं। बस यही है इस पूरी बातचीत का निचोड़। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, किसी निवेशक का XIRR उसकी इन्वेस्टमेंट की कहानी के बारे में क्या बताता है, और क्या वो सही रास्ते पर है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।